कोई भी व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर को भंग करेगा, कानून को भंग करेगा, शांति भंग करेगा, तो उसके ऊपर कानून जो है अपनी कार्रवाई करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में पेट में दर्द उत्पन्न हो गया है। वो नहीं चाहती कि बिहार में भारी पैमाने पर बहाली हो। ये कैसे बहाली रुक जाए, उनकी साफ मंशा यही है कि जब आप दूसरे राज्यों में अपना हक ले सकते हैं तो दूसरे राज्यों को भी आपको अपने राज्य में हक देना पड़ेगा। बिहार में युवाओं में प्रतिभाओं की कमी नहीं। विपक्षी एकता की मुहिम को कोशिश करके उसको बहुत आगे बढ़ाया है, मजबूत किया है। और विपक्षी एकता मुहिम का एक मकसद है कि 2024 में भारत भाजपा मुक्त बने, जनता की सरकार बने, जनता की आवाज़ सुनी जाए, जनता के लिए काम किया जाए, ऐसी सरकार बने 2024 में। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हम 100 से नीचे लाकर खड़ा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी कल प्रदर्शन करते हैं गांधी मैदान में और पुलिस के द्वारा लाठी चलाया जाता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता हैं। हम बात करेंगे, क्या लग रहा है, सरकार को बात सुनना चाहिए कि आप लोग लाठी चलवा दे रहे हैं? देखिए, हमेशा सरकार बिहार की जनता के लिए काम करती है और बिहार की जनता की ये आवाज़ सुनती रहती है, उसकी भावना को समझते रहती है और भावना के हिसाब से काम भी करती है। और जो छात्रों पर लाठी चार्ज की जहाँ तक बात है, तो हम समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति के लिए कानून बराबर है। कोई भी व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर को भंग करेगा, कानून को भंग करेगा, शांति भंग करेगा, तो उसके ऊपर कानून जो है अपनी कार्रवाई करती है। दूसरी बात, जो बिहार में जो ये हाय तौबा मचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है। वो यहाँ के बिहार के कुछ युवाओं को दिग्भ्रमित करके, उनको बहका करके, उनको जो है यूँ कहिए कि जो है उनको भड़का करके वो चाहती है कि शांति व्यवस्था भंग हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते हैं कि बिहार में जो नौकरियों की भरमार है और जो भिन्न भिन्न विभागों में जो भारी पैमाने पर जो बहालियां शुरू हो गई है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में पेट में दर्द उत्पन्न हो गया है। वो नहीं चाहती कि बिहार में भारी पैमाने पर बहाली हो, बेरोजगारों को नौकरी मिले। वो चाहती है कि ये कैसे बहाली रुक जाए, उनकी साफ मंशा यही है। और इसलिए मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि इन नेताओं के इन जो है उपद्रवियों के चक्कर में ना पड़े, उनके बहकावे में नहीं आए। वो चाहते हैं कि बिहार में जो इतने भारी पैमाने पर जो नौकरियां जो मिलनी शुरू हुई है, उस पर रोक लगे। तो बिहार के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है। बिहार के युवाओं को भारी पैमाने पर रोजगार, नौकरियां मिलने वाली है। तो और आप देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न विभागों से रिक्तियां मंगाई गई है और बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बहाली की प्रक्रिया आपने शुरू कर दिया है, लेकिन डोमिसाइल नीति लागू करके जो दूसरे राज्य के लोग हैं उनको मौका मिल रहा है। बिहार में पहले से बेरोजगारी है, गरीबी है, आप दूसरे राज्य को नौकरी दे रहे हैं। बिहार के लोग भी दूसरे राज्यों में नौकरियां करते हैं। जिस तरह से आपका हक है दूसरे राज्यों में जाके सरकारी नौकरियां लेने का, तो दूसरे राज्यों को भी हक है आपके राज्य में नौकरियां लेने का। दरअसल इसके लिए संविधान में बातें लिखी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के 1-2 में जो है इस बात की चर्चा की गई है और डोमिसाइल पर। और इसको लेकर के कहीं से राज्य सरकार ने अपने मन से कोई काम नहीं किया है। जो भारत का संविधान कहता है, उस संविधान के आलोक में संविधान सम्मत कोई भी नियम कानून बनते हैं, कोई जो है प्रक्रिया होती है। इसके लिए सबसे पहले जो है विधि विशेषज्ञों से राय ली जाती है और उस पर जो है तब जाकर के कोई कानून और या कोई पहल होता है। और मैं कहना चाहता हूं कि जब आप दूसरे राज्यों में अपना हक ले सकते हैं तो दूसरे राज्यों को भी आपको अपने राज्य में हक देना पड़ेगा। और बात रही बहाली की, तो इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है? डोमिसाइल से कितने पद पर बहाली जो है दूसरे राज्यों के लोग जाकर के कर लें। इससे पहले भी तो हुआ था, 1,68,000 शिक्षकों की बहाली हुई थी, उसमें 4,000 जो है दूसरे राज्यों के शिक्षक बिहार में बहाल हुए थे। तो मैं कहता हूँ साफ साफ
कि इतनी बड़े पैमाने पर जो नौकरियां लोगों को मिलने जा रही है, तो दिमाग तो लगाना चाहिए कि किस विभाग में किस पद पर नौकरी बहाली के लिए वैकेंसी निकल रही है। हम उसके लिए अगर लायक है, उसके लिए योग्य हैं, तो उस पर हम अप्लाई करेंगे और उसमें हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हम नौकरियां लेने का कोशिश करेंगे और देश के राज्य के विकास में अपना योगदान देंगे। शिक्षा मंत्री का एक बयान आया, आपके शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बयान में कहा है कि जिस तरह से बिहार के जो शिक्षक भर्ती है उसमें क्या होता है, साइंस के जो रहते हैं पद रहते हैं वो खाली रह जाते हैं। इस कारण डोमिसाइल नीति हम लागू कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में साइंस पढ़ने लिखने वाले कम हैं क्या? बिहार में युवाओं में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अब मंत्री जी क्या बोलते हैं वो जाने, लेकिन मेरा साफ, अभी तो पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं साफ कहता हूँ कि ये जो काम किया गया है, कानून सम्मत काम किया गया है। आप जब दूसरे राज्यों में जाकर नौकरियां लेंगे तो आपको भी उनको हक देना पड़ेगा। और बात सिर्फ उतना ही का नहीं है, बात तो ये देखिए कि आप जो ये बात कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि बिहार में जो इतने बड़े पैमाने पर सभी विभागों में जो पद रिक्त हैं उस पर बहालियां शुरू हो गई है, तो ये बिहार के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, स्वर्णिम अवसर है। इसमें युवाओं को इधर उधर ध्यान भटकाने से बेहतर है कि वो बहाली कैसे हो, उनकी किस विभागों में हो जाए, इसके लिए उनको अपना दिमाग लगाना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है 2024 को लेकर नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार अपने आप को मान रहे हैं, चाहे आप लोग भी मानते हैं, इसको लेकर लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग दूसरे राज्य को दे रहे हैं नौकरी इसलिए क्योंकि बाहर के राज्यों में पैठ बने? देखिए, ये तो मैं आपको पहले स्पष्ट कर चुका हूँ। दूसरी बात, जो आपका सवाल है विपक्षी एकता का या प्रधानमंत्री पद का, तो ये बात आप साफ साफ सुन लीजिए। नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता की मुहिम को कोशिश करके उसको बहुत आगे बढ़ाया है, मजबूत किया है और इसको मुकाम तक पहुंचाएंगे। नीतीश कुमार जी का और विपक्षी एकता मुहिम का ये मकसद है कि 2024 में भारत भाजपा मुक्त बने और जनता की सरकार बने, जनता की आवाज़ सुनी जाए, जनता के लिए काम किया जाए, ऐसी सरकार बने 2024 में। और नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है और न उनकी चाहत है। उनकी चाहत है कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत बने और विपक्षी एकता की मुहिम जो है आगे बढ़े। क्या आपको लगता है 2024 में बीजेपी को आप बैकफुट पे ला दीजिएगा क्या? 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हम 100 से नीचे लाकर खड़ा करेंगे। पप्पू यादव भी बोल रहे हैं कि हम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हैं, नीतीश कुमार बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं वो जाने, लेकिन जो हमारी पार्टी का स्टैंड है, जो हमारी तरफ से जो बातें आनी चाहिए, वो मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूँ। क्या पप्पू यादव की बात को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं? अब जो बोल रहे हैं उसका जवाब वही देंगे। हम जो बोल रहे हैं हम अपनी बात कहेंगे। पप्पू यादव की बात को नज़रअंदाज है? अब उसका तो सवाल ही नहीं है भाई, हम तो अपनी बात कह रहे हैं। अब वो क्या बोलते हैं उस पर उनसे ले लीजिए। क्या आपको लगता है शिक्षक अभ्यर्थी की जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री को एक बार मिलना नहीं चाहिए उन लोगों से? देखिए, जो भी किया गया है छात्रों के हित में, बेरोजगारों के हित में, बिहार की जनता के हित में, बिहार के हित में जो भी अच्छा बन सकता है, उसमें अच्छा से अच्छा कुछ बन सकता है, उसके लिए सरकार जो है कटिबद्ध है। सरकार उसके लिए प्रयत्नशील रहती है। हमारे नीतीश बाबू इसके लिए रात दिन काम करते हैं कि बिहार के युवाओं के लिए, बिहार की जनता के लिए, बिहार की आवाम के लिए, बिहार के सभी वर्गों के लिए कितना अच्छा से अच्छा काम हो सके। सर, मेरा सवाल है, शिक्षा मंत्री बयान दे देते हैं कि साइंस की कमी है जो पढ़ने वालों की, उसके बाद आंदोलन होता है, आंदोलन होने के बाद ना शिक्षा मंत्री मिलते हैं ना उस पर बात करते हैं, तो ऐसे में कैसे होगा? देखिए, आप कहीं भी कोई बात करते हैं, सरकार जो है पूरी तरह से चौकन्ना रहती है, सब पर ध्यान देती है। ऐसी बात नहीं है कि किसी को इग्नोर किया जाता है। मिले भी नहीं एक बार भी? अब वो कौन मिलने नहीं आए, क्यों नहीं मिले, वो तो उसका जवाब शिक्षा मंत्री जी देंगे। आप लोग पार्टी में है ना, उनके साथ गठबंधन में, जिम्मेवारी तो आप ही लोग पे भी है। जिसके लिए जो व्यक्ति अधिकृत किए गए हैं उसका जवाब वही देंगे। जदयू नहीं देगी इसे? जो सरकार से संबंधित बातें हैं, सब बातों पर तो हमने अपनी बातें रख दी। सरकार में ही शिक्षा मंत्री आते हैं? ठीक है, सरकार में आते हैं, लेकिन इस पर जो बातें आनी चाहिए थी वो सारी बातों को हमने आपके सामने रख दिया कि सरकार की कोशिश है, सरकार की मंशा है, कितनी जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर बिहार के युवाओं को जो है नौकरी दें।
तो आप देख रहे थे जेडीयू के प्रवक्ता थे जिन्होंने शिक्षक अभ्यर्थी को लेकर अपनी बातें को रखी, अपने पक्षों को रखा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर